हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। बच्चों आज जो लेके आए बच्चों साइंस का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मानव पाचन तंत्र लेके आए बच्चों। मानव पाचन तंत्र लेके आए बच्चों, इसके बारे में कुछ बताएंगे। इससे पहले कुछ दो लाइन बोलना चाहता हूँ। मुश्किलें चाहे कितने भी क्यों ना आए, मुश्किलें चाहे कितने भी क्यों ना आए, हौसले अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है बच्चों। अगर हौसला अगर आपके साथ है तो मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या है, जटिल से सरल की ओर लेके चलते हैं बच्चों। क्या है पहला टॉपिक, पहला है टॉपिक बच्चों पाचन। क्या है, पाचन बच्चों। पाचन हम कैसे करते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ से। कैसे बच्चों, जटिल खाद्य पदार्थ जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो वो क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थ मतलब जटिल होता है। क्या होता है बच्चों, जटिल होता है। तब पाचन होता है, तब सरल पदार्थ में होता है जब कोशिका ऊर्जा मिलता है। किसको ऊर्जा मिलता है बच्चों, कोशिका को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, कोशिका को ऊर्जा मिलता है। पहले बच्चों हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पहले भोजन ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतःग्रहण मतलब कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं। ये क्या बच्चों, जटिल खाद्य पदार्थ है। क्या है, जटिल खाद्य पदार्थ है। क्या बच्चों, ये क्या है, जटिल खाद्य पदार्थ है। क्या है, जटिल खाद्य पदार्थ है बच्चों। क्या है ये, जटिल खाद्य पदार्थ है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, पाचन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पाचन करते हैं। कहाँ पर करते हैं, आमाशय में पाचन करते हैं। कहाँ पर, इसमें क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। क्या रहता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। उसके बाद बच्चों ये सरल पदार्थों में तोड़ता है। जो पाचन जो बच्चों, पाचन करने के बाद सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। जटिल से किस में आ गए बच्चों, सरल में आ गए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, पोषण पोषक तत्वों का रक्त में आना, मतलब अवशोषण जो करते हैं, पोषण तत्वों को रक्त तक लेके जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं बच्चों, रक्त तक लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, पोषण को। किसको लेके जाते हैं बच्चों, पोषण को। जब रक्त ले जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद स्वंगीकरण करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वंगीकरण करते हैं। क्या करते हैं, स्वंगीकरण करते हैं। पोषक तत्वों का पूरी बॉडी में पहुंचाना। जितने भी हम लोग कुछ खाते हैं बच्चों, पोषण करते हैं। क्या करते हैं, पर पोषण करते हैं। और हम लोग कैसा पोषण करते हैं बच्चों, पर पोषण है। हम लोग दूसरे पे निर्भर है। क्या बच्चों, हम लोग दूसरे पे निर्भर है, ठीक ना। वो क्या, उसके बाद क्या कहता है, स्वंगीकरण। स्वंगीकरण किसको कहते हैं, पोषक तत्वों का पूरी बॉडी में पहुंचाना। क्या कहता है बच्चों, पूरी बॉडी में पहुंचता है। अब जो बच्चों अगर नहीं पचता है, जो अगर हमारे पेट में जो चीज हम खाए हैं और कुछ नहीं पचता है, वो मल द्वारा बाहर निकल जाता है बच्चों। क्या है, मल त्याग। क्या होता है बच्चों, मल त्याग। क्या होता है, मल त्याग। जो अपचित भोजन को बाहर निकालना। अपचित भोजन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकालते हैं। जो हम लोग को पेट में नहीं पचता है उसको क्या करते हैं, अपचित। अपचित मतलब नहीं पचना, उसको क्या करते हैं बच्चों, मल द्वारा क्या होता है, बाहर निकलते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या था, अंतःग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पहला अंतःग्रहण करते हैं। उसके बाद हम उसका हम पाचन करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाचन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अवशोषण करते हैं। उसके बाद स्वंगीकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्वंगीकरण करते हैं। उसके बाद मल त्याग करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मल त्याग करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद बच्चों पाचन जो है, पाचन तंत्र की संरचना क्या है बच्चों, ये देख लीजिए। पाचन तंत्र की संरचना में वह नली जहां से भोजन गुजरता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भोजन गुजरता है, सबसे पहले हम लोग भोजन कहाँ करते हैं, मुख गुहा में। कहाँ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला भोजन कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है। कहाँ जाता है, मुख गुहा में। हम बार बार रिपीट इसीलिए करा रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग को याद रहे, ठीक ना। बार बार करेंगे तो दिमाग में बैठा रहे, ठीक ना। उसके बाद ग्रस नली कहाँ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रस नली में। कहाँ जाता है, मुख गुहा से कहाँ जाता है, ग्रस नली में। कहाँ जाता है बच्चों, ग्रस नली में। उसके बाद कहाँ जाता है, अमाशय में। कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में आता है। कहाँ आता है बच्चों, छोटी आंतों में आता है। उसके बाद बड़ी आंतों में। बड़ी आंतों में बच्चों सिर्फ पाचन नहीं होता है, बड़ी आंतों में बच्चों भोजन का, भोजन जो है, भोजन का जो है पानी सोखता है। क्या करता है बच्चों, भोजन का, भोजन का पानी का अवशोषण करता है। पानी का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। क्या करता है बच्चों,
भोजन का पानी का अवशोषण करता है, ठीक है। और छोटी आंत तक ही पाचन होता है। कहाँ तक होता है बच्चों? पाचन यहीं तक होता है, छोटी आंत तक होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों मुख गुहा। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख गुहा। ग्रसनली इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ग्रसनली, इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? मुख गुहा हुआ, क्या उसके बाद क्या हुआ? ग्रसनली। क्या हुआ बच्चों? ग्रसनली हुआ, इसको क्या बोलते हैं? ग्रसनली। उसके बाद आमाशय हुआ बच्चों, ये वाला जो है, इसको क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आमाशय कहते हैं। अमाशय कहते, क्या कहते हैं बच्चों? अमाशय। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत इसको कहते हैं बच्चों। ये जो है सांप टाइप का जो बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। ये बड़ा वाला जो है ना, ये बड़ा वाला जो ऐसे करके है, ये बड़ा वाला जो है, आप लोगों को थोड़ा सा ये करके दिखाते हैं। ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला, इसको कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहते हैं बच्चों? बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बड़ी आंत, बड़ी आंत कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत। इसको कहते हैं छोटी आंत, अमाशय, ग्रसनली, मुख गुहा, ठीक है। इस टाइप से पाचन होता है बच्चों, इस टाइप से भोजन हमारे पचता है बच्चों, ठीक है। पाचन ग्रंथियां क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिए, पाचन ग्रंथियां होता है लाल ग्रंथियां, ये बच्चों पाचन करने में सहायक होता है। अगर लाल ग्रंथियां की कमी होगा तो पाचन मतलब ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए लाल ग्रंथियां का जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यकृत से भी बच्चों जठर ग्रंथि निकलता है। क्या निकलता है? ये जो यकृत है बच्चों, ये जो यकृत है, इससे क्या निकलता है? जठर ग्रंथि। अग्नाशय में यहाँ पर जो अग्नाशय है, ये अग्नाशय जो है, ये जो है अग्नाशय है, इसमें जठर ग्रंथि निकलता है बच्चों। जठर ग्रंथि, यकृत का फोटो दिया, यहाँ पर यकृत है, ठीक है। अग्नाशय हो गया, ये पाचन रस एंजाइम बनती है जो भोजन में प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। भोजन इस समय एंजाइम पाचन ग्रंथि में प्रवेश नहीं करता है। भोजन जो बच्चों इसमें आता है, उसके बाद छोटी आंतों में आता है। भोजन जो बच्चों ग्रंथियों में नहीं जाता है, लेकिन बच्चों ग्रंथियां क्या करता है? पाचन कराने में सहायक करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? पाचन कराने में सहायक करता है। कौन करता है? ग्रंथियां करता है। जैसे लाल ग्रंथियां हो गया, इसको पाचन करने में सहायक होता है। यकृत में जो जठर ग्रंथि जो निकलता है, उससे भी पाचन करने में सहायक होता है बच्चों, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं आगे, आगे है बच्चों मुख गुहा। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले भोजन कहाँ से पचना स्टार्ट होता है बच्चों? अगर क्वेश्चन आएगा सबसे पहला भोजन पाचन करने से कहाँ पर पहले स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है बच्चों। कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। मुख गुहा क्या हुआ बच्चों? ये हुआ हम लोग का मुंह हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ बच्चों? दांते हुआ, ठीक ना। जड़ हुआ, ये रूट हुआ, ये हुआ शिखर, जिसको बोलते हैं बच्चों डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेंटिन बोलते हैं। वयस्क दांत का सूत्र होता है बच्चों, वयस्क दांत में 32 होता है, उसका सूत्र होता है 1 2 1 2 3 2 1 2 3। और बच्चों में होता है बच्चों 2 1 0 2, ठीक है। मुख गुहा में इनामेल होता है बच्चों, इनामेल, ठीक है। इनामेल जो बच्चों होता है, ये बहुत मजबूत होता है बच्चों, इनामेल, जिसमें जवरे में रहता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है बच्चों? शरीर का सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। ये क्या बच्चों? इनामेल है। ये बच्चों बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। अगर हम किसी को मुंह में मार भी देंगे तो दांत टूट जाएगा बच्चों, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मजबूत है बच्चों। क्या है? मजबूत है। इसको क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। ये पूरा इधर का इधर साइड होगा शिखर हो गया, इधर क्या हो गया? जड़े हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग दांतों के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं? दांतों के बारे में, ठीक है। दांत हम लोग में टोटल होता है 32 दांत। कितना होता है बच्चों? 32 दांत होते हैं। पहला होता है कृतक, मतलब काटने काटने वाला कृतक। कितना होता है बच्चों? कृतक कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है बच्चों? एक साइड में 2 होता है, दूसरे साइड में 2 होता है, मतलब दोनों मिला के कितना हुआ बच्चों? 4 हो गया। कितना होता है? 4 ही। कृतक कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद होता है बच्चों रंध्रनक। रंध्रनक होता है, रंध्रनक बच्चों एक इधर हुआ, एक दूसरे साइड, मतलब 2 होता है रंध्रनक। कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? पहला हुआ 4, उसके बाद 2, मतलब कृतक मतलब 4 हो गया। कृतक कितना हो गया? 4।
कृतक जो है, कृतक कितना हुआ, कृतक 4। उसके बाद बच्चों रदनक, क्या है बच्चों, रदनक जो है ये 2 होता है। कितना होता है बच्चों, रदनक जो है 2 होता है। चिरने फाड़ने में, चिरने फाड़ने के लिए काम आता है, चिरने फाड़ने वाला काम आता है। कोई चीज अगर हम लोग काटते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, जैसे कुछ जैसे हो गया कुछ चिरने वाला हो गया, जैसे हम लोग केतारी छिलते हैं, केतारी जो छिलते हैं बच्चों, इसी का काम आता है, रदनक का काम होता है। इसका काम होता है ये, इसको चीरते हैं बच्चों, क्या करते हैं, इसे हम चीरते हैं। उसके बाद अग्रच्वर्णक है बच्चों, क्या है, अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक बच्चों 2 इधर होता है, 2 उधर होता है, मतलब 4 होता है। कितना होता है बच्चों, 4 होता है अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 होता है। कितना होता है, अग्रच्वर्णक कितना होता है, 4। मतलब 2 साइड इधर, 2 साइड इधर, कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला भी नहीं ले रहे हैं, ऊपर वाला एक के बार जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक के बार ही जोड़ देंगे, ठीक ना। अग्रच्वर्णक कितना हुआ, ये साइड 2 गो हो गया, 2 साइड ये, ठीक है। उसके बाद च्वर्णक बच्चों, च्वर्णक 3 गो होता है, ठीक ना। तो उधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, मतलब 6। च्वर्णक जो है, च्वर्णक जो है 6 हो गया। कितना हो गया, च्वर्णक कितना हो गया, 6। इसको बच्चों लास्ट वाला को अक्ल दांत भी बोलते हैं बच्चों, अक्ल दांत, जो बोलता है कि अकल आता है तब होता है ये दांत। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चों को दांत नहीं होता है, ठीक ना। ये बच्चों, ये वयस्क को होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होने के बाद, 16 17 18 साल के होने के बाद, 14 के बाद ही ये अक्ल दांत आता है। क्या बताया बच्चों, 14 15 साल की उम्र के बाद ही ये अक्ल दांत आता है। ये बचपन में दांत नहीं रहता है, ठीक ना। च्वर्णक कितना हो गया, 3 3 6 हो गया। अब देखते हो बच्चों टोटल कितना होगा, 4 2 6, 4 10, 10 6 16। मतलब बच्चों नीचे में कितना हो गया, ये नीचे में कितना दांत हो गया बच्चों, 16 हो गया। नीचे में 16 और ऊपर में 16, टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 32 हो गया। टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 32 हो गया। याद रखना है 32 दांते होता है, लेकिन कौन कौन दांते होता है ये फिर से रिवीजन करा देते हैं। ये जो कृतक जो बच्चों है, ये कृतक 4 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कृतक ही कितना होता है, 4। नीचे 4 ऊपर 4, कितना हुआ, 8 हो गया। रदनक को कितना होता है बच्चों, 2, नीचे 2 ऊपर 2, कितना हो गया, 4 हो गया। 8 4 12 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 12 हो गया। उसके बाद बच्चों अग्रच्वर्णक, मतलब 2 इधर 2 उधर, 4 ऊपर 4, 8 हो गया। 12 8 20 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 20 हो गया। अब देखो च्वर्णक जो बच्चों, ये अकल दांत जो है, अकल दांत मिला के इधर 3 इधर 6 हो गया, ऊपर भी 6, 12 हो गया। 20 12 कितना हो गया बच्चों, 32 हो गया। मतलब टोटल 32 हो गया। याद रखना है कृतक कितना होता है, कृतक कितना होता है, 4। रदनक कितना होता है, 2। अग्रच्वर्णक कितना होता है, 4। च्वर्णक कितना होता है, 6। याद रखना है 4 2 4 6, याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक बच्चों मुख गुहा। जी जो हम लोग का जी जो है बच्चों, ये हम लोग का गति करता है। अगर ये जी हम लोग का गति अगर नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे। बोलने के लिए भी जी गति करता है मेरे प्यारे बच्चों, खाना भी खाने के लिए जी गति करता है। अगर हम जी को जी ही नहीं रहेगा तो चिबाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, चिबाएंगे अगर कुछ तो क्या होगा, वो गति करेगा नहीं। जब गति नहीं करेगा तो वह तो एक जगह रहेगा। कुछ भी अगर खाएंगे, मान लो चना कुछ खाएं, तो अगर जी ही नहीं रहेगा, चिबाएंगे तो क्या वो इधर उधर चना जाएगा, नहीं। हम लोग जी से इधर उधर करते हैं और चिबाते हैं, उसको मिहीन करते हैं। क्या करते हैं, मिहीन करते हैं। इसीलिए हमेशा बच्चों अगर पूछेगा कि जीभ गति करता है या नहीं करता है, याद रखना है बच्चों, जीभ जो है हमेशा गति करता है। क्या करता है, जीभ जो है हमेशा क्या होता है, गति करता है। वो हम लोग जब खाने के लिए क्या करते हैं, खाने के लिए उसको हम लोग गति करवाते हैं, गति करते हैं तब हम लोग चिबा पाते हैं। अगर गति ही नहीं करेगा जीभ, और तो आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब खाली दांत गति करता है, नहीं। हम लोग सिर्फ दांत ऊपर नीचे करते हैं। गति जो है, गति कौन करता है, सिर्फ जीभ करता है, गति करता है। वो भोजन को आगे पीछे इधर उधर हम लोग इधर से इधर ला देते हैं। कैसे ला देते हैं, वो जीभ के माध्यम से। कैसे लाते हैं बच्चों, जीभ के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं कि जीभ में क्या क्या होता है। जीभ में बच्चों नमकीन होता है, नमकीन होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है बच्चों। क्या होता है, मीठा होता है। बीच में कोई स्वाद नहीं रहता है बच्चों, इसमें वो स्वादहीन होता है, मतलब कोई स्वाद नहीं लगता है बीच में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जीभ जो है इधर क्या रहता है, खट्टा रहता है। क्या रहता है बच्चों,
इधर क्या रहता है, खट्टा रहता है जीभ में, क्या रहता है इधर, इधर क्या रहता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, खट्टा रहता है, क्या रहता है, खट्टा इधर रहता है, दोनों साइड में क्या रहता है इधर, खट्टा या कड़वा रहता है, क्या रहता है, कड़वा रहता है। और ये साइड में क्या होता है, नमकीन। मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आगे वाला, ये साइड में क्या रहता है, नमकीन रहता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या रहता है, नमकीन रहता है, क्या रहता है यहाँ पर, नमकीन। और आगे में जो है, आगे में क्या रहता है, मीठा रहता है। आगे में क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, मीठा रहता है। यहाँ पर आगे में क्या है, मीठा है, क्या है यहाँ पर बच्चों, मीठा आगे में, ठीक है। यही बच्चों हायोइड हड्डी जीभ इसी में जुड़ी होती है। जीभ बच्चों आयो, इसको क्या बोलते हैं, हायो हड्डी, क्या बोलते हैं बच्चों, हायोइड हड्डी, क्या बोलते हैं, हायोइड हड्डी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हायोइड हड्डी। ये बच्चों इसी में जुड़ा रहता है, हायोइड हड्डी में ही यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है ये, ठीक ना। याद रखना, पीछे में क्या रहता है, करवा, पीछे में क्या रहता है बच्चों, करवा रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, खट्टा रहता है, क्या क्या रहता है, यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, खट्टा, दोनों साइड खट्टा रहता है। यहाँ पर दोनों साइड नमकीन रहता है, और यहाँ पर मीठा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, इसको फिर से एक बार हम समझा देते हैं। जीभ जो बच्चों जीभ जो है गति करता है, क्या करता है, जीभ क्या करता है, गति करता है, क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, गति करता है। होइड हड्डी में ये जीभ इसी में जुड़ी होती है, होइड हड्डी में जीभ जुड़ी होती है। खट्टा पदार्थ दोनों साइड रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, ये खट्टा पदार्थ रहता है, खट्टा, ये करवा हो गया, करवा यहाँ पर आता है बच्चों, खट्टा पदार्थ ये दोनों होता है, ठीक ना। ये हुआ, ये हुआ, ये खट्टा हो गया। करवा क्या हो गया, पीछे, हम लोग का जो पीछे है बच्चों, वो क्या रहता है वहां पर, करवा। यहाँ पीछे में क्या रहता है, करवा। यहाँ पर मीठा, यहाँ पर क्या रहता है, दोनों साइड नमकीन, क्या रहता है बच्चों, नमकीन। लेकिन बीच में बच्चों कोई स्वाद नहीं रहता, ठीक ना। उद उधमी बोलता है इसको, लेकिन कोई स्वाद नहीं रहता है। जीभ एक पेशीय अंग है, या मुख्य कार्य भोजन में लार मिलाना। जीभ का काम होता है बच्चों, भोजन में जब हम लोग भोजन करते हैं, वो जब लार ग्रंथियां जब निकलता है, उसको मिलाना होता है बच्चों। और भोजन का भी गति करवाना होता है, किसका, ये जीभ का, बहुत इंपॉर्टेंट है जीभ, ठीक है। हम लोगों को बोलने में सहायक करता है कौन, जीभ करता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं लाल ग्रंथियों का एंजाइम। लार जो हम लोग का निकलता है बच्चों, उसका एंजाइम क्या क्या है, ये पेरोटिड, कान के पास होता है सबसे बड़ी, क्या होता है, पेरोटिड। ये बच्चों, ये यहाँ पर पेरोटिड होता है, इससे बच्चों लार निकलता है, क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, लार निकलता है। कहाँ से निकलता है, कान के पास रहता है, कहाँ पर रहता है बच्चों, कान के पास रहता है, पेरोटिड, क्या रहता है बच्चों, पेरोटिड रहता है, ठीक है। कान के पास, किसके पास रहता है, कानों के पास रहता है, कान के पास सबसे बड़ी होता है। क्या, ये क्या रहता है, लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां। उसके बाद बच्चों यहाँ पर पेराटिड हो गया। यहाँ पर थोड़ा हल्का नीचे जो है, सब मेडुबुलर, क्या रहता है, सब मेडुबुलर रहता है, जो निचले जबड़े के पास रहता है। 75% लार यही करता है बच्चों। ये जो है, ये पर यहाँ पर जो हल्का नीचे रहता है, हल्का जो यहाँ पर नीचे रहता है, ये 75% लार बच्चों यहीं से आता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब मेडिबुलर, क्या बोलते हैं, सब मेडिबुलर। यहाँ पर 75% यही लार देता है बच्चों। क्या कितना करता है, 75%, कितना देता है बच्चों, 75% लार यहीं से निकलता है। उससे पहले जो है पेराटिड जो है, ये कान के पास सबसे बड़ी होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि यही होता है। लेकिन लार सबसे ज्यादा कौन देता है, सब मेडाबुलर देता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ थोड़ा सा नीचे, यहाँ थोड़ा सा ऊपर हो गया हड्डी के पास, लेकिन थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर रहता है बच्चों सबलिंगुअल, क्या होता है बच्चों, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये जीभ के नीचे रहता है, सबसे छोटी जीभ के थोड़ा सा नीचे जो है, जब नीचे रहेगा, यहाँ पर सबसे छोटी लार ग्रंथियां रहता है बच्चों। यहाँ पर सबसे छोटी लार का पीएच मान कितना होता है, 6.2 से 7.6 तक, कितना रहता है, 6.2 से 7.6 तक रहता है। याद रखना है कि लार का कार्य इसका क्या होता है, समझना है। और लार का पीएच मान पूछ लिया तो 6.2 से 7.6 तक। पीएच मान क्या होता है, पीएच मान होता है, स्केल होता है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आप लोगों को एक भी कंफ्यूज नहीं छोड़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पीएच एक स्केल होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक हम समझा देते हैं थोड़ा सा, पीएच स्केल, ठीक है। देखिए पीएच जो है, पीएच जो है ये क्या है, एक स्केल है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक स्केल, क्या है, स्केल है। ये पीएच स्केल के लिए बच्चों
पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। कहां तक होता है बच्चों? 0 से लेके कहां तक होता है? 14 तक होता है। बीच में मेरे प्यारे बच्चों 7 रहता है। क्या रहता है? 7 रहता है। 7 तो आएगा ऑटोमेटिक। यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ये ऑटोमेटिक बच्चों वहां तक रहता है। ठीक है। बीच वाला को कहते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, उदासीन। क्या कहते हैं? बीच वाला को क्या कहते हैं बच्चों? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। बीच वाला क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उदासीन कहते हैं। इससे पीछे वाला को बच्चों, इससे जितने इधर है सब ये क्या हो गया? अम्लीय, मतलब अम्लीय हो गया ये इधर, अम्लीय। ठीक है। जिधर इतना जिधर इधर आएंगे तो अम्लीय बढ़ेगा बच्चों, इधर कम होगा अम्लीय, इधर कम होगा, इधर आएंगे तो बढ़ेगा अम्लीय। मतलब बच्चों इधर प्रबल अम्ल होता है, इधर मतलब बच्चों मतलब प्रबल हो गया, इधर दुर्बल अम्ल होता है। मतलब आधा से इधर प्रबल हो गया, आधा से इधर दुर्बल हो गया। इसी में आधा से बच्चों, इसमें इधर प्रबल हो गया, इधर दुर्बल हो गया। याद रखना बच्चों। और इधर बच्चों, इधर इधर अम्लीय होगा, इधर हो गया क्षारीय। क्या बोलते हैं? क्षारीय। अगर 8 से इधर रहेगा तो क्या होगा बच्चों? क्षारीय होगा। सबसे ज्यादा क्षारीय इधर होता है, सबसे कम इधर क्षारीय होता है। ठीक है। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, यही स्केल है, इसी से नापते हैं सभी चीज को। क्या करते हैं बच्चों? इसी से नापते हैं सभी चीज को। ठीक है, समझ गया? चलो अब इसको समझते हैं बच्चों, इमाइलेज और टाइलिन। क्या समझते हैं? ये स्टार मान लेते हैं कि स्टार्च के रूप में ये है, तो स्टार्च के रूप में टाइलिन जब करते हैं तो माल्टोज बनता है। क्या बनता है बच्चों? स्टार्च को टाइलिन के रूप में करते हैं, क्या बनता है? माल्टोज बनता है, जो बैक्टीरिया को मारना या संक्रमण से बचाव करता है। लाइसोजाइम। ठीक है। ये बैक्टीरिया को मारना और संक्रमण से बचाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। चलिए अब आगे क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है बच्चों ग्रास नली। क्या है अगला टॉपिक? है ग्रास नली। ठीक है। ग्रास नली जो है बच्चों, ये इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। ग्रास नली की लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कहां तक होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये महत्वपूर्ण, यहाँ कोई पाचन नहीं होता ग्रास नली में बच्चों। अगर पूछ लिया कि ग्रास नली में पाचन होता है, नहीं होता है। ग्रास नली में बच्चों पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन बच्चों पार होता है। क्या होता है? भोजन यहाँ से निकलता है। क्या होता है? अगर हम लोग भोजन वहां से मुंह से खाते हैं तो ग्रास नली से होते हुए जाता है। क्या करता है बच्चों? ग्रास नली से होते हुए जाता है। इस गति को कर्मा कुंचन गति कहते हैं। जो गति से आता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? कर्मा कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्मा कुंचन कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? कर्मा कुंचन कहते हैं। ठीक ना, भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है? सब चीज बताना है। जिससे भोजन लेटने पर भी पेट में जाता है, भोजन लेटने में भी पेट में जाता है। फैला होता है बच्चों, जब ये भोजन आता है, ये फैलते हुए जाता है। फैला होता है बच्चों, इधर संकुचन होता है। क्या होता है? इधर संकुचन होता है और इधर फैलता है बच्चों। इधर क्या होता है? फैलता है। इसी को कहते हैं ग्रास नली बच्चों। क्या बोलते हैं? ग्रास नली इसी को बोलते हैं। ध्यान से देखिए, फिगर बाय फिगर आप लोग को समझा रहे हैं। साइंस को समझना है बच्चों, रटना नहीं है। साइंस जो है समझने वाला चीज होता है। ठीक है। आदमी रट लेता है, रटना नहीं है बिल्कुल। ठीक है। चलिए उसके बाद है आमाशय बच्चों। क्या है? आमाशय। यही तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। हम लोग पेट बोल देते हैं, लेकिन पूरा पेट, इस पेट जो है इतने टा रहता है बच्चों। पेट लोग सोच लेते हैं कि बहुत बड़ा पेट होता है। पेट में बच्चों छोटी आंत रहता है, बड़ी आंत रहता है, ये सब रहता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पेट हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है। ये जो है अमाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। ठीक है बच्चों। पेट में, इसमें जो अमाशय में जो है, इसमें किससे भरा रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या रहता है इसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बच्चों अम्लीय होता है, बहुत अम्लीय होता है। जब हम लोग ढकार लेते हैं तो आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग ढकार लेने के बाद कि एकदम दूसरे टाइप का लगता है। क्यों लगता है? उसमें क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं कार्डिया बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये जो है इसको पाइलोरस बोलते हैं। इसका आकार बच्चों जे 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 शेप में आता है। इसका आकार जो बच्चों जे शेप में आता है। ये देख लो, ये जो है हल्का जे शेप में है। किसमें है? हल्का जो है जे शेप में। इसका आकार जो है जे शेप में आता है। भोजन 4 से 5 घंटे तक यहाँ रहता है। हमारे आमाशय में बच्चों, हमारे आमाशय में जब हम लोग भोजन करते हैं तो 4 से 5 घंटा इसी में रहता है।
कितना घंटा रहता है बच्चों? 4 से 5 घंटा किसमें रहता है? अमाशय में। अमाशय में 4 से 5 घंटा रहता है, तब ये छोटी आंतों में भेजता है, वहां पर फिर पचता है। ठीक है, अमाशय में हमारे 4 से 5 घंटा भोजन रहता है। कितना देर रहता है? 4 से 5 घंटा तक। ठीक ना। उसके बाद इसमें बच्चों जठर रस जो मिलाते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर रस, ये ऑक्सीटिक कोशिका, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है इसमें, जो बच्चों इसमें जितना भी रस है यहाँ पर जो है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं या ऑक्सीटिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जूम करके जब हम लोग देखे, इसको जब हम लोग जूम किए तो इस टाइप का दिखा है। किस टाइप का? इस टाइप का दिखा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? पहला तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, उसके बाद पेप्टिक कोशिका जिसको पेंसोजाइम एंजाइम बोलते हैं, उसके म्यूकुलस कोशिका जैसे सेलेस्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेलेस्मा बोलते हैं। इसी में सेलेस्मा इसको बोलते हैं। और पेप्टिक कोशिका यहीं पर रहता है बच्चों, पेस्टिक कोशिका यहाँ पर रहता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सब बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये सब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी में भोजन का पाचन अधिकतर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है? छोटी आंतों में जाता है बच्चों। कहां पर जाता है? छोटी आंतों में जाता है। उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तीनों मिलकर जठर रस बनाता है बच्चों। जठर रस का पीएच मान पूछ लिया, अगर जठर रस का पीएच मान पूछ लिया तो 1.2 बताना है। कितना? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। यहाँ पर क्या मिलता है बच्चों? जठर रस। ये अम्लीय होता है, जब क्षारीय करने के लिए हम लोग जठर रस का प्रयोग करते हैं, जठर रस मिलाते हैं। मिलने के बाद हम लोग वो भोजन आगे बढ़ता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? जठर रस। कौन तीनों मिलकर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्टिक कोशिका जिसे पेप्सिनोजेक एंजाइम बोलते हैं, इसके बाद सेलेस्मा मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? सेलेस्मा मिलता है। तब क्या बनता है? जठर रस बनता है। क्या मिलता है? जठर रस बनता है। चलिए आगे देखते हैं। जठर रस की रासायनिक क्रिया। इसका रासायनिक क्रिया क्या है? पेप्सिनोज जो है, ये पेप्सिनोज जो है, ये निष्क्रिय पेप्सिनोज है। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करता है, जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करता है तो सक्रिय पेप्सिन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? सक्रिय पेप्सिन बनाता है। किस टाइप का बनाता है? सक्रिय पेप्सिन। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। पेप्सिनोज, पेप्सिनोजेन को मिलाने के बाद पेप्सिन बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। कैसे बदलता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन बदलता है। ठीक है, जैसे बच्चों, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम से करके पेप्टोन बनाते हैं। पेप्टोन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं बच्चों? पचाने के लिए। ये सब प्रक्रिया अभिक्रिया जो करते हैं पेटों में, ये सब सब प्रक्रिया क्यों करते हैं? सबका मुख्य उद्देश्य होता है पाचन। क्या उद्देश्य है बच्चों? सबका मुख्य उद्देश्य क्या है? पाचन। जब तक प्रोटीन को पेप्टोन में नहीं बदलेंगे तो ये टूटेगा नहीं, तब तक पाचेगा नहीं बच्चों। प्रोटीन को तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं? पेंसिन एंजाइम में मिला के तोड़ते हैं, पेप्टोन में। किसमें तोड़ते हैं? पेप्टोन में, या तो पेटाइन बोलते हैं इसको, पेप्टाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेप्टाइन बोलते हैं। ये प्रोटीन का आंशिक पाचन पेट से शुरू होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन, प्रोटीन जो बच्चों, अगर हम लोग प्रोटीन खाते हैं, उसका बच्चों कहाँ पर पाचन शुरू होता है? हमारे पेटों में। कहाँ से शुरू होता है? हमारे पेट में, जिसको अभी बताया कि पेट किसको कहते हैं, वहां से शुरू होता है। क्या शुरू होता है? याद रखना। और भोजन का पाचन पूछेगा कहाँ से स्टार्ट होता है? तब मुख से। लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा? ये कहाँ से होता है? पेट से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? पेट से होता है। कहाँ से होता है मेरे प्यारे बच्चों? पेट से होता है, याद रखना है। या देखो, अब सेलेस्मा जो है, सेलेस्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह सेलेस्मा जो है, यह हाइड्रोक्लोरिक के खतरनाक प्रभाव से पेट के परत को बचाता है। ये जो बच्चों सेलेस्मा जो है, ये सेलेस्मा जो है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो रहता है, ये हाइड्रोक्लोरिक के खतरनाक प्रभाव जो हमारे पेटों में, ये जैसे ये अमाशय अग्नाशय हो गया, इसमें अग्नाशय अमाशय हो गया, इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये चारों साइड सेलेस्मा रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक जो है खतरनाक प्रभाव से पेट के परत को बचाता है। अगर पेट पेट के परत को अगर नहीं बचाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक क्या करेगा? जला देगा। क्या करेगा? जला देगा। और उसके बाद है म्यूकस नष्ट को होने पर हाइड्रोक्लोरिक पेट में घाव कर देता है, जिसे अल्सर अल्सर कहते हैं। कारण पीएच की अत्यधिकता, पेन किलर। मतलब बच्चों, हम लोग अत्यधिक पेन किलर अगर खाते हैं या कुछ करते हैं तो ये
पेट में घाव हो जाता है, जिसे बोलते हैं बच्चों अल्सर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घाव कर देता है, किसको? म्यूकस नष्ट होने पर। म्यूकस नष्ट होने पर, म्यूकस जिसको बोलते हैं, म्यूकस जिसको बोलते हैं श्लेष्मा बच्चों। अगर श्लेष्मा परत का जो रक्षा करता है, परत का जो रक्षा करता है, वही अगर नष्ट हम कर देंगे तो वहां पर घाव हो जाता है। उस घाव को क्या कहते हैं? घाव को अल्सर कहते हैं, याद रखना है। जो इसको श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा पेटों के परत पे रहता है। परत पे इसलिए रहता है बच्चों, उसको क्या करता है? सुरक्षा करता है। कौन सुरक्षा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो वह अगर वह सुरक्षा करता है, अगर वही नष्ट कर देते हैं हम, वही नष्ट कर देते हैं। एक इससे अधिक तो नष्ट किससे होता है? पेना किलर से, पेन किलर से। हम लोग अधिक पेन किलर उन किलर लेते हैं बच्चों, दवाई ववाई ज्यादा खाते हैं। जब हम लोग दवाई ववाई ज्यादा खाते हैं तो ये जो है श्लेष्मा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। श्लेष्मा अगर नष्ट हो गया बच्चों तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तुरंत घाव कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? तुरंत घाव कर देगा। जब घाव करेगा तो क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। याद रखना है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अल्सर हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है बच्चों यकृत और पित्ताशय। क्या है बच्चों? यकृत, यही है बच्चों। यकृत क्या है? इसको बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं बच्चों? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लीवर बोलते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों। क्या है? यह शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों। क्या ये सबसे बड़ी ग्रंथि है? ठीक है। इसकी वजन जो है 1.5 kg है। कितना बच्चों? इसका वजन जो है लगभग 1.5 kg है। याद रखना है। इसी में बच्चों यकृत से ही पित्ताशय निकलता है। यकृत से ही पित्ताशय बनता है। अगर किसी को पथरी वथरी हो जाता है ना बच्चों, तो पथरी होता है, इसी में पथरी होता है। जब इसमें पथरी हो जाता है, पित्ताशय में ही पथरी होता है। पानी हमेशा ज्यादा पीना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हम एक बात बताना चाहते हैं, पाचन अगर चाहते हैं कि सही हो तो पानी आप अत्यधिक पिए। अभी गर्मी चल रहा है, गर्मी तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन पानी जो बच्चों हम बता रहे हैं, पानी अत्यधिक पीना है। पानी अत्यधिक पिएंगे तो पथरी उथरी नहीं होता है। तो बच्चों पथरी जब होता है ना, तो इसी को काट के निकालना पड़ता है बच्चों। यहीं से इसको काट के हम निकाल देते हैं। यहाँ से इसको काट के ये थैला को क्या करते हैं बच्चों? निकाल देते हैं। जब ये निकाल देते हैं तब ये डायरेक्ट निकलने लगता है। जब ये डायरेक्ट निकलने लगता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आप लोग जो है टाइम टू टाइम खाना खाइए। जब टाइम टू टाइम खाना खाते हैं तब ये पित्ताशय डायरेक्ट भोजन में मिलते हैं, तब आपका पाचन सही क्रिया से होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है बहुत काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। किसमें करता है? बहुत काम करता है। किसमें? ये पचाने में, जिसको बोलते हैं पित्तरस। कहाँ से पित्तरस? अगर पूछेगा क्वेश्चन कि पित्तरस कहाँ से निकलता है, पित्तरस यकृत से निकलता है। कहाँ से बच्चा निकलता है? यकृत से, जिसको बोलते हैं लीवर। कहाँ से बोलते निकलता है बच्चों? लीवर। ये कहाँ से निकलता है बच्चों? यकृत से, ठीक ना। और पित्ताशय जो है, पित्ताशय इसी से निकलता है। अगर पूछेगा कि पित्त जो है कहाँ पर जमा रहता है, कहाँ पर संचित रहता है, तब हम बोलेंगे पित्ताशय में। पित्त कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। लेकिन निकलता कहाँ से है? यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। पित्ताशय में रहता है लेकिन यकृत से निकलता है। यकृत पित्त रस बनाता है और पित्ताशय को संग्रहित करता है, मतलब जमा करता है। क्या करता है बच्चों? जमा करता है। याद रखना है, क्या करता है? जमा करता है। ठीक है। उसके बाद पित्त रस जो है, पित्त रस का पीएच मान होता है 7.9 से 8.5 तक। कितना होता है पित्त रस का? 7.9 से 8.5 तक पित्त रस का पीएच मान रहता है। इसका पीएच मान, इसका क्या होगा बच्चों? पीएच मान कितना होगा? 7.9 से 8.5 तक। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनता है बच्चों? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब निकलता है हमारे भोजन, तो वह क्या रहता है? अम्लीय रहता है। लेकिन क्षारीय कौन बनाता है? पित्ताशय बनाता है क्षारीय। क्यों क्षारीय बनाता है? क्षारीय कैसे हुआ बच्चों? पीएच मान कितना है? 7.9। अभी पीछे अभी बताए, क्या बताए कि इधर जो है 7 से इधर रहता है, वो क्या होता है? क्षारीय रहता है। इसीलिए बच्चों इसको क्या करता है? इतना मिला देता है उसमें ना भोजन में कि उसको अम्लीय को क्या बना दिया? क्षारीय। जब क्षारीय बनाएगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? क्षारीय बनाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसका पीला हरा रंग बिलिरुबिन और बेलोडार्बिन वर्णन के कारण होते हैं। बिलिरुबिन और डार्बिन वो आगे बताते हैं। वसा का पाइसीकरण, वसा का जो है लोग पाइसीकरण कैसे करते हैं? बड़ी वसा की गोली और पीत लवण और छोटी वसा की गोलियों में बदल देता है। पीत लवण जो है, ये पीत लवण जो है, ये जो पीत है, ये पीत है,
ये बड़ा वसा रहेगा, ये बड़ा वसा को छोटे छोटे वसा में बदल देता है। किसमें बदल देता है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा वसा को छोटे छोटे वसा में कौन बदल देता है? ये पीतरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इसको बड़ा वसा को अगर छोटे वसा में बदल रहा है तो वह पाचन की क्रिया को सही करने के लिए, अगर पीतरस ये नहीं रहेगा तो ये पीतरस बहुत नुकसान पहुंचाता है बच्चों। ये क्षारीय को बनाता है, अम्लीय को क्षारीय में बदलता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अग्नाशय। क्या बच्चों? अग्नाशय। अमाशय हो जाता है पेट बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अमाशय मतलब पेट होता है, याद रखना है। अमाशय मतलब पेट। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय जो है, अग्नाशय से रस निकलता है। कैसा रस निकलता है ये हम आप लोग को दिखाते हैं। ये मान लेते हैं अग्नाशय है, ये मान क्या लेते हैं? अग्नाशय है। ये फिगर उस इस टाइप का उसमें रहता नहीं है, उसका थोड़ा सा टाइप ऐसे रहता है, ऐसे करके रहता है अग्नाशय। लेकिन ये क्या है बताएं इसमें कि कौन सा एंजाइम इसमें निकलता है? एमाइलेज निकलता है, लाइपेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है। इसका तीनों का अलग अलग काम होता है। बचा हुआ स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है? बचा हुआ स्टार्च, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और वसा को वैसीकरण करता है, वैसी अम्ल में बदलता है। और पेप्टोन जो है एमिनो अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है बच्चों? पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है। ये अग्नाशय रस है, 1 लीटर पर डे निकलता है बच्चों। सोचो कितना निकलता है? 1 लीटर पर डे निकलता है, मतलब रोज जो है 1 लीटर अग्नाशय रस निकलता है हमारे भोजन को पचाने के लिए। कितना निकलता है बच्चों? 1 लीटर रोज निकलता है। कितना निकलता है? 1 लीटर रोज निकलता है। इसका खोज लेंगर हेंस ने किया था। यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है। क्या है? यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय का खोज किसने किया था? किसने खोज किया था बच्चों? अंतःस्रावी ग्रंथि का दोनों में होता है। कौन कौन होता है? अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। क्या है बच्चों? अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। इसकी खोज किसने किया था? लेंगर हेंस ने। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? लेंगर हैंस। किसने किया था? लेंगर हैंस। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यह एंजाइम केवल क्षारीय माध्यम को कम करते हैं जो पीत रस द्वारा बनाया जाता है। ये अग्नाशय रस क्या होता है बच्चों? अग्नाशय रस जो हम लोग पीत रस से जो क्षारीय को बनाते, क्षारीय बनाते हैं, उसी को बच्चों ये केवल एंजाइम केवल क्षारीय माध्यम से कम करते हैं। मतलब जो उससे क्षारीय आने के बाद ये अग्नाशय का रस मिलाता है, उसमें क्या मिलाता है? अग्नाशय रस मिलाता है। चलिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बच्चों छोटी आंत। क्या बच्चों? छोटी आंत। छोटी आंत में ही पाचन पूर्ण हो जाता है, मतलब छोटी आंत तक में पाचन पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ छोटी आंतों में, यहाँ तक छोटी आंत है बच्चों, ये सब छोटा वाला जो है तो छोटी आंत है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आता है। यहाँ पर क्या आता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। कहाँ तक जाता है? यहाँ तक क्या आता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक जब समाप्त हो जाता है, जब बड़ी आंतों में आता है। ये अपेंडिक्स है बच्चों, इसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है। ये अपशोषी अंग है। क्या है? अपशोषी अंग है। अपशोषी अंग, अगर हमारे शरीर से अपशोषी अंग है, हमारे शरीर से अगर इसको हम निकालवा भी देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या हम लोग अधिकतर लोग जिसका दर्द दर्द उठता है तो उसको अपेंडिक्स को क्या करते हैं? निकाल के फेंक देते हैं। क्या करते हैं? ये अपशोषी अंग है। चलिए हम लोग छोटी आंत पढ़ा रहे थे, तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है बच्चों? छोटी आंतों में पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंतों में पूर्ण पाचन होता है, बड़ी आंतों में नहीं। अब छोटी आंतों के बाद बड़ी आंतों में जाएगा तो बड़ी आंतों में सिर्फ पानी का अवशोषण करता है। क्या करता है? सिर्फ पानी का अवशोषण करता है। किसको करता है बच्चों? सिर्फ पानी का अवशोषण करता है। कौन करता है पानी का अवशोषण? कौन करता है? ये बड़ी आंतें। कौन करता है? ये बड़ी आंतें क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? पानी का अवशोषण करता है मेरे प्यारे बच्चों। किसका करता है? पानी का अवशोषण करता है। छोटी आंतें की लंबाई 7.5 मीटर होता है। इसकी लंबाई कितना होता है? 7.5 मीटर। 7.5 मीटर क्या होता है? लंबाई होता है। लंबाई होता है। और चौड़ाई पूछेगा बच्चों 1 इंच होता है। कितना होता है इसका चौड़ाई? कितना होता है? 1 इंच। ये चौड़ाई जो है 1 इंच होता है। ये चौड़ाई जो है 1 इंच और 7.5 लंबाई होता है। 7.5 मीटर लंबाई। 7.5 मीटर लंबाई। यहाँ से ऊपर तक इसको बोलते हैं बच्चों, इसको डेनियम बोलते हैं, जेजूनम बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ये बड़ी आंतों में होता है।
क्या होता है, डेडोनियम आधा भाग, जैसे आधा भाग है यहाँ तक डेडोनियम हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो जब होता है आधा डेडोनियम, फिर उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। बड़ी आंत बच्चों 3 गो होता है, कितना होता है, 3 होता है। तीनों में पहला डेडोनियम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। अब बच्चों उसी के बाद आंतरस जो है, आंतरस भी निकलता है, क्या निकलता है, आंतरस। ये बच्चों आंतरस माल्टोज को, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बच्चों इसमें बहुत क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। माल्टोज जो है किसमें टूटता है, ये याद रखना है। माल्टोज जो है, माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। किसमें टूटता है बच्चों, आंतरस में। माल्टोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है माल्टोज। और सुक्रोज क्या टूटता है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज जो हम लोग बच्चों चीनी उनी में सुक्रोज डालता है, ये बहुत मीठा चीज होता है। ये सुक्रोज को कौन तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। किसमें टूटता है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटता है। और लैक्टोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस गल्टोज में। लैक्टोज किसमें टूटता है बच्चों, ग्लूकोज प्लस गैल्टोज में। किसमें टूटता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैल्टोज में टूटता है। लैक्टोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस गैल्टोज में। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। याद रखना है इसको। ये वाला टॉपिक बच्चों ये भी आई है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आई, इसको रट लेना है। क्या करना बच्चों, इसको रट लेना है, ठीक ना। इसको समझना नहीं है, इसको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अवशोषण विलाई। क्या बच्चों, अवशोषण विलाई। यह बच्चों रासाकुर होता है। यह छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी संरचनाएं होती है। ये बच्चों छोटी छोटी का है, छोटी आंत है। क्या बच्चों, छोटी आंत को जब हम लोग जूम करके देखे, इसे क्या किया बच्चों, हम लोग जूम किए। क्या किए, जूम किए। ये जो है बच्चों इसका दीवार है, इसको हम जब जूम किए तो ग्लूकोज यहाँ पर रहता है बच्चों, ग्लूकोज एमिनो एसिड यहाँ पर रहता है। जब जूम करने के बाद हम लोग देखे इसमें बिलाई रमक रसाकुर, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर देख लो, ठीक है। एमिनो एसिड यहाँ पर छोटा छोटा जो दिख रहा है एमिनो एसिड है, ये सब ये जूम करने के बाद ये छोटी आंत का देखे, ठीक है। छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी संरचनाएं होती है। कैसा होता है, इसका दीवार पर उंगली जैसी संरचनाएं होती है। कैसा है, ये उंगली जैसी संरचना है। कैसा है बच्चों, उंगली जैसी संरचनाएं है। ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाती है और पचे हुए भोजन को सीधे रक्त में भेजता है। क्या करता है बच्चों, यहाँ से अवशोषण भोजन को सीधे रक्त में भेजता है। कहाँ से, छोटी आंत से। जो हम लोग खाते हैं बच्चों वह सब छोटी आंतों में जाता है, वहां पर पूर्ण पाचन हो जाता है, वहीं पर पाचन समाप्त हो जाता है बच्चों। बड़ी आंतों में बच्चों जो नहीं पचता है उसको वहां तक जाता है बड़ी आंतों में। अब बड़ी आंतों में पाचन नहीं होता बच्चों, बड़ी आंतों में जो नहीं पचा बड़ी आंतों में चल गया, बड़ी आंतों के द्वारा, बड़ी आंतों से मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। कैसे निकलता है बच्चों, मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देख लो, ये जो है बड़ी आंतें हैं। जब यहाँ से भोजन गया, जब ये नहीं पचा, यहाँ तक जो पचना था पच गया, उसके बाद जो यहीं पर इसको, इस सब दीवारों में बच्चों, ये सब दीवार में, इसका दीवारों में अभी दिखाई जूम करके, यहाँ से रक्त में मिल जाता है। यहीं से बच्चों, यहीं से पचा के रक्तों में मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जब इसमें आता है, इसमें जब प्रवेश करता है, इसमें सिर्फ बच्चों जो भोजन नहीं पचा है उसका पानी सिर्फ अवशोषण कर लेता है। ये बड़ी आते हैं, इसका पानी जी क्या करता है, पानी सिर्फ अवशोषण कर लेता है और मल द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। मल द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। वही चीज हम बता रहे थे, ठीक ना। ये क्षेत्रफल बढ़ती है और पचे हुए भोजन को सीधे रक्त में भेज देती है। क्या करता है, सीधे क्या करता है ये बच्चों, सीधे क्या करता है, रक्तों में भेज देता है। चलिए आगे क्या है, आगे बच्चों बड़ी आंत और घास खाने वाले जंतु। बड़ी आंत और घास खाने वाले जंतु जो है, इसके बारे में देखते हैं। घास खाने वाले जंतु का अपेंडिक्स का काम आता है। जो घास खाता है बच्चों, जो स्टार्च खाता है, घास खाता है, जो हार्ड चीज खाता है, वह अपेंडिक्स का काम होता है पचाने का। लेकिन हम लोग बच्चों अब तो घास तो खाते नहीं है, पहले के जमाना खाते थे इसीलिए दे दिया था। ये अफसोसी अंग है बच्चों, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन पहले काम था, जब हम लोग घास पता ये वो खाते थे तब इसका काम था, लेकिन अभी कोई काम नहीं है। ये बड़ी आंत और घास खाने वाले जंतु के लिए होता है। इसको बोलते हैं बच्चों सिकम। क्या बोलते हैं, यहाँ तक क्या बोलते हैं बच्चों, सिकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों,
कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन। इसकी लंबाई बच्चों 1.5 मीटर होता है। कितना लंबाई होता है? बड़ी आंत का लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर। बड़ी आंत का लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर होता है, याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है? 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर। और चौड़ाई बच्चों 3 इंच होता है। कितना होता है? 3 इंच चौड़ाई होता है। कितना होता है बच्चों? 3 इंच चौड़ाई होता है। रेक्टम मलाशय इसी में रहता है बच्चों। रेक्टम मलाशय एनस गुदा से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर एनस गुदा होता है, इससे मल द्वारा बाहर निकल जाता है। जो पचता नहीं है वही बाहर निकलता है इससे। ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है बच्चों पानी का अवशोषण। यहाँ कोई पाचन नहीं होता है, लिखा हुआ है बच्चों। इसमें बच्चों पानी का सिर्फ अवशोषण होता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। किसमें? बड़ी आंतों में। किसमें बच्चों? बड़ी आंतों में। बच्चों घास खाने वाले जंतु जो है रूमेन, जिसे घास को जल्दी निगल कर यहाँ स्टोर कर लेता है। जो घास खाता है बच्चों, गाय हो गया, भैंस हो गया, जो घास खाने वाला है यहाँ पर क्या करता है? स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। उसके बाद बच्चों ये बाद में पाचन करता है, आंशिक पाचन होता है। मतलब बच्चों जब ये बैठ जाते हैं, जब अस्थिर हो जाते हैं, तब ये सब गलाली करते हैं। जब गलाली करते हैं तब ये सब पाचन करते हैं। किसका? ये रूमेन में होता है। क्या होता है? रूमेन में ये सब। और ये अंधनाल, अंधनाल भी कहते हैं इसको, अंधनाल भी कहते हैं। यहाँ विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करता है। क्या करता है बच्चों? सेल्यूलोज का पाचन। जो घास फूस होता है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, उसका पाचन करता है। कौन? बाद में करता है। यहाँ पर क्या करता है? स्टोर कर लेता है। क्या करता है बच्चों? स्टोर कर लेता है। चलिए अंतिम टॉपिक है, पूर्ण पाचन का सारांश दिया हुआ है। जैसे अंग हो गया, अंग हो गया पाचन रस। कौन सा होगा? अंग। मुख में से, मुख से क्या निकलता है? लार निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? लार निकलता है। जो मुख्य एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है? स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। किसमें बदलता है? माल्टोज में। जैसे पेट हो गया, पेट हो गया, पेट से जठर रस निकलता है, उसे पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो प्रोटीन को प्रोटीन में बदलता है। पेट में ही प्रोटीन पचता है। किसमें पचता है? पेट में ही प्रोटीन पचता है। और मुख से भोजन स्टार्ट होता है पचना, ठीक ना। और पेट में ही प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। जहां पर जठर रस हो गया उसे पेप्सिन कहते हैं, प्रोटीन रस पेप्टोन में बदलता है। और अग्नाशय जो है, अग्नाशय है, यहाँ पर अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस, जिसे लाइपेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपेज कहते हैं। वसा को वाइसी वाइसीय अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है? लाइपेज किस क्या बदलता है? वसा को किस में बदलता है? वाइसीय अम्ल में। किस में बदलता है? वाइसीय अम्ल में। किस में बदलता है? वाइसीय अम्ल में। उसके बाद अंतिम अंग क्या है? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय है। जो अग्नाशय रस जो है, अग्नाशय रस टेप्सिन को, टेप्सिन ये भी टेप्सिन स्रावित करता है, मुख्य एंजाइम। और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में। अग्नाशय रस, दो रस निकलता है। पहला अग्नाशय रस लाइपेज और ट्रेप्सिन। ये दोनों बच्चों अग्नाशय से ही होता है, लाइपेज और ट्रेप्सिन। लाइपेज वसा को करता है और ट्रेप्सिन प्रोटीन को करता है। प्रोटोन को प्रोटीन है, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में। ठीक है। अंतिम लक्ष्य क्या था बच्चों? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, और वसा जो है वैसीय अम्ल में। किसमें बदलता है बच्चों? वसा को वैसीय अम्ल में। उम्मीद करते हैं कि आप मुख्य बिंदु कहेंगे। जो एक टॉपिक था पाचन, जो है पाचन एक टॉपिक था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, आज फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और यहीं तक रहा क्लास, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।